हेलो एंड नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का थिंक सेंगुइन के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैंने 5 सीरीज दिया लेकर एनडी पाथफाइंडर इंग्लिश वोकैबुलरी का। दोस्तों, ये छठा सीरीज है। ये डिमांड फिर से उठने लगा। मैं उस सीरीज को बंद कर दिया था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थे, मेरा टेक्निकल एरर थे कुछ कंप्यूटर में, इस वजह से। लेकिन अब वो ओके हो गया है और दोस्तों आपका ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और इसके साथ साथ दोस्तों आपको स्ट्रेटेजी का भी हमेशा वीडियो मिलते रहेगा। तो दोस्तों आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, क्योंकि हमारे 78% ऐसे व्यूअर हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। यार सब्सक्राइब करते हो ना तो बड़ा मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि हमारा भी परिवार बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है, ताकि हम लोगों तक पहुँच पाएंगे। दोस्तों अगर आप क्यूरियस है हमसे जानकारी लेने के लिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है गोविंद कुमार झा 06। वहाँ जाइए, लिखिए और आप वहाँ मुझे फॉलो करके कोई भी मैसेज कर सकते हैं। आज के इस सेशन में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं एनडीए पाथफाइंडर डे 6 ये होगा और मेरा नाम है गोविंद कुमार झा और मैं इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आज हम वोकैब्स को देखेंगे और उसको भी पढ़ेंगे। कहाँ से? तो पाथफाइंडर से। आप पाथफाइंडर बुक खोल लीजिए और मैं जो बताऊंगा वहाँ से आपको तैयार करना है। दोस्तों देखिए, एक कोट से पहले हम अपना कॉन्फिडेंस और अपना लोग ऊंचा कर लेते हैं। गो कॉन्फिडेंटली इन द डायरेक्शन ऑफ योर ड्रीम्स। आपका जिस तरफ ड्रीम है या जिस तरह से आप जाना चाहते हैं अपने ड्रीम की तरफ, उधर जाइए, अपने लक्ष्य की ओर एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। और दोस्तों इससे क्या होगा, आपका जो भी चीज़ सोचा था, जो भी चीज़ आप लाइफ में अचीव करने की सोच रहे हैं, सारा आपका फुलफिल हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोग कवर कर रहे होंगे दोस्तों एनडीए पाथफाइंडर से वोकैब्स को, ठीक है, इससे, ठीक है, ओके। दोस्तों सबसे पहला वर्ड हम अभी चर्चा करेंगे, वो हमारा सबसे पहला वर्ड होगा एकोस्ट। कौन सा वर्ड होगा दोस्तों? एकोस्ट, ठीक है। देखिए अगर एकोस्ट की बात करें तो किसी व्यक्ति को टोकना कह सकते हैं या किसी व्यक्ति को गुस्से से या कहीं बीच में अगर मिल जाए तो उसको टोक देना, ठीक है। अब जैसे टोको, गुस्से से टोको, ठीक से, ओके। तो एकोस्ट का मतलब होता है टोकना या अप्रोच एंड एड्रेस एंगरली और एग्रेसिवली। किसी व्यक्ति को अप्रोच करना मतलब एंगरली या एग्रेसिवली, ठीक है। एग्जाम्पल भी दूंगा। एकोस्ट एक ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सा दोस्तों? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं या जो कि सब्जेक्ट पर क्या करते हैं, इंपैक्ट डाल देते हैं, ठीक है, पास ओवर उसको करते हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों देखते हैं कि देखिए मैं आपको सबसे पहला फोटो समझाना चाहता हूँ एकोस्ट। देखिए अर्नब गोस्वामी को आप सभी लोग पहचानते होंगे, ठीक है, और ये बहुत ही एग्रेसिवली क्या करते हैं, लोगों को उसके अंदर की बातें निकालने की कोशिश करते हैं, यानी बेबाक रिपोर्टर, बिना डर के ये चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ओके। अब दोस्तों दूसरी और फिगर है हमारी बहुत ही फेवरेट क्रिकेटर है, आप इनका नाम जरूर जानते होंगे, स्मृति मानधना, ठीक है। ये कहाँ की खिलाड़ी है आप हमें बताइए, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो स्मृति मानधना जो है, मानधना इनको कहा जाता है दोस्तों। ये जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है क्रिकेट में। तो जब कभी ये मिलती है ना तो इनसे लोग एकोस्ट करने की कोशिश करते हैं, मतलब इन्हें टोक देते हैं और इनसे ऑटोग्राफ लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सी इज सो फेमस दैट पीपल विल अकोस्ट हर ऑन द स्ट्रीट एंड आस्क फॉर एन ऑटोग्राफ, ठीक है। अगर ये बाहर निकलती है तो इनसे लोग क्या करेंगे, इसको इन्हीं के गली में टोक देते कि मैम आप प्लीज़ एक ऑटोग्राफ दे दीजिए, ठीक है। तो आपको अकोस्ट का मीनिंग क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। अब चलिए अकोस्ट मतलब जो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसका साइनोनिम्स क्या हो सकता है? तो एड्रेस हो सकता है, किसी को एड्रेस करना, किसी से बातचीत करना, टॉक टू। और इम्पोर्च्यून दोस्तों ये भी हो सकता है। इसका मतलब होता है बेग करना या बिसीज करना या किसी से कुछ मांगना या किसी से बात करना। और दोस्तों अब इसका एक और मीनिंग होता है, वो है तबू मीनिंग, जिसको कहते हैं, मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि किसी भी लेडी को जो कि प्रोस्टिट्यूट हो, यानी कि जो बेस्या कह सकते हैं उसको, ठीक है, उसको अप्रोच करना फॉर हैविंग सेक्स, ठीक है। इसका मीनिंग भी इंपॉर्चून का ये होता है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसका एंटोनिम्स क्या होता है दोस्तों, तो इसका जस्ट उल्टा आप सोचिए, ठीक है। अकोस्ट का आप जस्ट उल्टा सोचिए, किसी को अवॉइड करना, ठीक है, उससे दूरी बनाना, डोजेज करना और इवेट करना, ये तीनों इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। आप इसे कॉपी में उतार लीजिए। चलिए अब दोस्तों अगला वर्ड हम बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला वर्ड है आपका बुक का, वो है एक्रू, ठीक है। एक्रू का मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज़ के अमाउंट में इंक्रीज हो जाना, ठीक है। इंक्रीज इन नंबर और अमाउंट, किसी चीज़ के जो वैल्यूज हैं उसमें इंक्रीज हो जाना, ठीक है। जैसे देखो इसके पास पहले 1-2 कंचे थे, अब उसके बाद ये बहुत सारा कंचे को क्या किया, इन्होंने एमएस कर लिया, ठीक है। आई होप कि आपको एक्रू शब्द समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक्रू शब्द को समझने की कोशिश अगर हम करें तो इसका साइनोनिम्स हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो एकोमुलेट करना मतलब किसी चीज़ को संचय करना। इमिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ से बाहर निकलना, ठीक है। जैसे कि भगवान विष्णु के लोटस फीट से क्या निकलते, बहुत सारे तेज में प्रकाश निकलते, तो उसको हम लोग कहते हैं कि मतलब लाइट्स आर इमिनेट फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज। तो इमिनेट का मतलब होता है किसी रिसोर्स से निकलना या बाहर आना, ठीक है, ओके। चलिए देखिए अब देखिए अगला है कलेक्ट या गैदर, ठीक है।
कोलेक्ट मतलब भी संग्रह करना होता है, गैदर मतलब भी संग्रह करना होता है। एमएस भी दोस्तों इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एक्रू का, ठीक है। एक और सेंटेंस हम समझने का प्रयास करते हैं इसको। इस टाइम यू एक्रू 2500 पॉइंट्स यू रिसीव्ड अ चेक फॉर $25, ठीक है। कहता है कि जितना बार आप 2500 पॉइंट एक्रू करेंगे, कलेक्ट करेंगे, एमएस करेंगे, उतना ही बार आपको क्या मिलेगा, $25 आपको दिया जाएगा। यू विल रिसीव $25, ठीक है। अब दोस्तों जब एक्रू का मतलब होता है दोस्तों क्या चेक करना, कि किसी चीज़ को कलेक्ट करना, ठीक है, तो इसका उल्टा डिस्पर्स हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है दोस्तों, डिस्पर्स और डिविंडर, ठीक है, ये दोनों इसका उल्टा हो सकता है, या स्कैटर भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर दोस्तों, स्कैटर भी इसका उल्टा हो सकता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की और हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं, दैट इज अडेप्ट, ठीक है। देखिए मैं 3 शब्द आपको समझाऊंगा, ठीक है, तीनों शब्द आप गौर से देखिएगा। सबसे पहला शब्द है अडेप्ट, ठीक है। दूसरा शब्द है दोस्तों एडप्ट, तीसरा शब्द है आपको अडेप्ट। तीनों को मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूं, ठीक है। देखिए ये अडेप्ट जो होता है ना दोस्तों, जिसमें ई लगा है, ठीक है, एक में ई लगा है, एक में ओ लगा और एक में ए लगा है, ठीक है दोस्तों। इस अडेप्ट का मतलब होता है कि निपुण होना, स्किलफुल होना, ठीक है। और इस अडेप्ट का मतलब होता है दत्तक लेना, किसी चीज को गोद लेना, ठीक है। किसी चीज को कह सकते हैं, किसी इंसान के बच्चे को गोद लेना, जैसे कि आप लोग कहते हैं दत्तक पुत्र है ना, अडॉप्टेड सन है। और एक होता है अडेप्ट दोस्तों, इसका मीनिंग होता है किसी चीज के प्रति अनुकूल बना लेना, ठीक है। कहीं पर आप जाते वहां पर आप एडेप्टेशन पावर आपका कितना है तो आप वहां पर जी पाएंगे। क्लियर दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो मैंने ये तीनों समझा और इसको डिटेल में आपको समझाता हूं। मेरा सबसे पहला मेन पॉइंट होगा अभी जो हम जिस वर्ड को करेंगे वो है अडेप्ट, ये वाला सब, ठीक है, जिसका मतलब होता है स्किलफुल। जो ई लगा रहता है ना उसका वो अडेप्ट में आप ध्यान दीजिएगा, स्किलफुल मतलब होता है कुशल, ठीक है दोस्तों। तीनों शब्द को मैं समझा देता हूँ। देखिए आप इन महान हस्ती को जानते ही, इनका नाम है माइकल जैक्सन। अच्छा आप लोग हमें बताइए माइकल जैक्सन कहाँ के थे, कमेंट में करके, ठीक है। तो ये इतने ज़्यादा एडेप्ट थे, किसी भी डांस में, म्यूजिक में बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल थे ये डांस के मामले में, ठीक है। अगर इनको डांस का गुरु भी कहे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल थे। इनके लिए क्या होगा, तो माइकल जैक्सन एडेप्ट थे किस चीज़ को लेकर, तो डांस वोंस म्यूजिक वगैरह को लेकर कोई भी स्टेप इनसे करवा लो, ठीक है। अब अगला है एडॉप्ट। एडॉप्टेशन जो होता है दोस्तों, ये महोदय को देखिए, ठीक है ना, आप बढ़िया से है ना, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 2 बिल्ली के बच्चों को अडॉप्ट किया है। ये अकेला महसूस अपने आप को फील कर रहे, तो इसे जनरली अपने भारत में देखिए तो बिल्ली को कुतबा देखेगा, कहेगा हे रुको रुको आ रहे हैं, खाइए जाएंगे तुमको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए अलग कैसे, अडॉप्टेशन का मतलब होता है गोद लेना, ये अडॉप्ट का मतलब गोद लेना, ये ADOPT हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और एक दोस्तों अगला वर्ड है एडेप्टेशन, जो एडेप्ट वर्ड से बना है, किससे बना है, एडेप्ट वर्ड से, ठीक है। अगर बायोलॉजी में एडेप्टेशन को हम समझने का प्रयास करें तो द प्रोसेस और द स्टेट ऑफ एडजस्टिंग और चेंजिंग टू बिकम मोर सुटेड टू एन एनवायरमेंट, द ट्रेट एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। एडेप्टेशन को सीधी सीधी बात में अगर मैं बताऊं तो कहीं पर जाने के बाद अगर आप उस अनुकूल यानी उस वातावरण के अनुसार से अपने आप को ढाल लेते हैं तो आप वहां पर आसानी से एडेप्ट कर लेंगे, नहीं तो आपको मुश्किल होगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे डायनासोर को ले लिए, वो टाइम चेंज होते होते अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाया, जिसके वजह से वो डिस्टिंक्ट हो गया, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, डिस्टिंक्ट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि विलुप्त हो जाना, क्या हो जाना, विलुप्त हो जाना, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम थोड़ा सा इसके साइनोनिम्स पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, एडेप्ट के। देखिए एडेप्ट का जो साइनोनिम्स प्यारे दोस्तों हो सकता है वो होता है एक्सपर्ट। जैसे मैंने आपको बताया तो माइकल जैक्सन काफ़ी एक्सपर्ट थे डांसिंग में, ठीक है। अभी रेमो डिसूजा है, वो भी काफ़ी एक्सपर्ट है, ठीक है। प्रोफिशिएंट भी लगभग इसी का मीनिंग होता है, कोई भी काम करने में दक्ष हो जाना, ठीक है। और वेटरन के मतलब भी होता है, वेटरन का मतलब होता है कि जो बहुत ही पॉपुलर हो एनिमल्स को ट्रीट करने वाला, ठीक है। वेटरन सर्जन जैसे आपने नाम सुना होगा, ठीक है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कोई भी चीज़ में स्किलफुल होना और कोई भी चीज़ में स्किलफुल ना होना, दोनों में अंतर क्या होता है। जिस चीज़ में आप स्किलफुल नहीं होंगे ना, वो चीज़ आप क्या कह सकेंगे, भाई साहब कहेंगे देखो अनस्किल्ड कह सकते हैं, ठीक है, कि यार मतलब स्किल्ड नहीं है, ठीक है। क्लेमेसी कह सकते हैं और बिगनर भी कह सकते हैं, शुरुआत जो करता है उसको कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको अडॉप्ट वर्ड और अडेप्ट वर्ड क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए चौथा वर्ड हम देखते हैं, वो है एडजर्न, ठीक है। देखिए एडजर्न का मतलब होता है कि खारिज करना, ठीक है, क्या करना, खारिज करना। एडी से जर्नी स्टार्ट किया तो एडजर्न बन गया, ये याद करने का ट्रिक है, ठीक है। एडजर्न का मतलब होता है खारिज करना, पोस्टपोन करना। नहीं कहता था कोर्ट हैज़ बीन एडजर्न्ड, कोर्ट खारिज हो गया। जो कोर्ट होता है वो अक्सर खारिज होते रहता है, तो इसका मतलब टेम्पररी ब्रेकिंग ऑफ, मतलब टेम्पररी के लिए कुछ देर के लिए उसको खारिज कर देना, अगले दिन हो सकता है, तो इसका प्रोसीडिंग हो सकता है। तो एडजर्न का क्लियर मीनिंग होता है खारिज करना, ये किसी चीज़ को रोक देना, ठीक है। चलिए अब आगे समझने का प्रयास करते हैं इसका साइनोनिम, ठीक है। देखिए
जब किसी चीज़ को रोक देना तो इसका मतलब कुछ देर के लिए उसको सस्पेंड कर देना। सस्पेंड करने का मतलब क्या होता है कि हाँ, लाइफ टाइम के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए लोगों को सस्पेंड किया जाता है। जब कोई भी एम्प्लॉय को सस्पेंड किया जाता है तो उस पर कोई चार्ज लगे रहते हैं, इसके वजह से सस्पेंड किया जाता है। ये नहीं कि लाइफ टाइम उसका जॉब खा लिया जाएगा, नहीं। हो सकता है कि वो इनोसेंट हो, ठीक है, उस समय उस पर अगर कोई चार्ज लग गया तो उस स्थिति में जनता के आक्रोश के लिए उसे सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है, ओके। उसके बाद है इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब क्या होता है? रोकना। सुपरवीन भी हो सकता है, इसका क्या हो सकता है दोस्तों? इंटरप्ट का सिनोनिम्स, ठीक है, ओके। वाइंड अप मतलब भी होता है कोई चीज़ को खारिज करना, और टर्मिनेट मतलब भी होता है खत्म कर देना या खारिज करना, ठीक है। चलिए अब एंटोनिम समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए इसका जो एंटोनिम्स होगा वो दोस्तों होगा कैरी आउट या एडवांस, ठीक है। क्या होगा? कैरी आउट या एडवांस, क्योंकि किसी चीज़ को रोकना तो उसको आगे बढ़ाना या उसको लगातार जारी रखना, ठीक है। तो ये इसका दोस्तों क्या हो सकता है? एंटोनिम्स हो सकता है, ठीक है। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम इसको 2-3 मिनट में इसको क्या कर लेते हैं, तुरंत रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको एकोस्ट पढ़ा है। एकोस्ट का मतलब होता है टोकना या किसी से बोल्डली बोल देना, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अर्नब गोस्वामी के बारे में बताया, स्मृति मानधना के बारे में बताया, ठीक है। इसका सिनोनिम्स मैंने आपको बताया, एड्रेस, टॉक टू, इम्पोर्चुन, बेग या बिसिच। मैंने बेग और बिसिच और इसके साथ इम्पोर्चुन का मैंने और आपको मीनिंग बताया था, ठीक है। क्लियर है? वो आप हमें बताइए। चलिए एंटोनिम्स इसका हो जाएगा क्या? एवॉइड, डोडेज या एवेट, ठीक है। अब उसके बाद एक्रू बताया। एक्रू मैंने आपको बताया, इसका मतलब होता है कि किसी अमाउंट में वृद्धि हो जाना या अमाउंट में वृद्धि हो जाना, इंक्रीज इन नंबर, ठीक है। इसका सिनोनिम्स होगा टू एक्यूमुलेट, इमिनेट, कलेक्ट, गैदर, एमेस, ठीक है, ओके। एंटोनिम्स भी मैंने आपको बताया। एक्रू का क्या होता है? डिस्पर्स या डिविंडल। एडेप्ट मैंने बताया, एडॉप्ट बताया और एडेप्ट बताया। एडेप्ट मतलब होता है स्किलफुल, एडॉप्ट का मतलब दत्तक लेना, और एडेप्ट का मतलब अनुकूल बना लेना अपने आप को, ठीक है। जैसे मैंने 3 एग्जाम्पल भी आपको बताया था, ठीक है। ये तीनों एग्जाम्पल आपने समझ लिया होगा दोस्तों, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स भी मैंने आपको बताया, एक्सपर्ट होना, प्रोफिशिएंट होना, वेटरन होना, ठीक है। एंटोनिम्स अनस्किल्ड, क्लमसी, बिगनर, ठीक है। एडजर्न भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एडजर्न में मैंने आपको बताया खारिज करना, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स भी मैंने बताया, सस्पेंड करना, इंटरप्ट करना, वाइंड अप करना, टर्मिनेट करना। एंटोनिम्स कैरी आउट और एडवांस, ठीक है। दोस्तों देखिए आप क्या कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि इसका लंबा वीडियो 1 से 1.5 घंटा का आए, तो आप प्लीज़ कमेंट में एक कमेंट करें, हाँ सर आना चाहिए, 1 घंटा प्लस का वीडियो आना चाहिए, जिसमें आप पूरे डिटेल से ग्रामर भी ले लो, उसके बाद खास करके पाथफाइंडर से और किसी भी चीज़ से नहीं। तो आप कमेंट कीजिए दोस्तों, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन स्टूडेंट को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके कि हमारे इस चैनल पे एनडीए पाथफाइंडर से इंग्लिश पढ़ाया जाता है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, इस तरह से आप इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल में है। इसे मैं वीडियो जब बनाता हूँ मुझे 2 से 3 घंटा लगता है केवल आपके जो मटेरियल्स हैं उसे लिखने में, ठीक है दोस्तों। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको बेहतर से बेहतर देने की। ये वीडियो तभी आपके लिए बेनिफिशियल हो पाएगा जब दोस्तों आप इसमें से नोट्स लेंगे, चीज़ों को याद करेंगे। और दोस्तों जाहिर सी बात है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन टकराने वाले हैं इस बार 2021 के सेकेंड में। तो आप मोटिवेटेड रहिए, वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।